हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि गांधी जी से रिलेटेड है। और दोस्तों ये कंटेंट मैंने स्पेक्ट्रम की बुक से लिया है जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है अपने जीके की। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब आपने वो स्पेक्ट्रम बुक ही पढ़ रहे हो आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बात यह है दोस्तों, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए थे, कौन कौन सी स्ट्राइक करी थी, कौन कौन से सत्याग्रह करे थे, सब अपन ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 110% बनेगा। तो पहली बात, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आएगा 1917 में हुआ था। दूसरी बात यह है कि चंपारण सत्याग्रह ही गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। कंफ्यूज मत होना, लोगों को बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था। तो दोस्तों वो चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक है, और इसकी डिटेल में अपन बाद में जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लो कि इंडिगो की खेती के लिए, बोलते हैं ना नील की खेती, नील करके कुछ होता था, नील की खेती के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट था, बिहार में हुआ था ये। ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर सच में पढ़ना है तो। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कौन सी थी? एक और भैया उनने एक मतलब सत्याग्रह टाइप का किया था जिसमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई थी जो कि 1918 में हुई थी। और ये पहली हंगर स्ट्राइक थी अपने गांधी जी की, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था अहमदाबाद में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, अहमदाबाद में कुछ मतलब मिल के ओनर थे, बड़े बड़े लोग थे, उनका और उनके जो वर्कर थे उनके बीच में मतलब स्ट्राइक हो गई थी। वर्कर बोल रहे थे भैया हमको ज़्यादा पैसे दो, ज़्यादा हमको अपनी सैलरी दो, और ये लोग बोल रहे थे कि हम आपको बहुत कम सैलरी देंगे। तो लास्ट में कुछ 35% कुछ डिसाइड हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये मिल के ओनर लोग, मालिक लोग मान नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने भैया भूख प्यास वाली हड़ताल कर दी। गांधी जी भूखे रहना स्टार्ट कर दिया कि जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मतलब मैं अपना मतलब ये अपनी स्ट्राइक करूंगा। और इस स्ट्राइक का मतलब ये है कि इन बच्चों का, इन लोगों का, इन वर्कर्स लोगों की सैलरी बढ़ाओ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, अभी बस इतना ध्यान रखो। जब भी बात आएगी कि अहमदाबाद में क्या हुआ था दोस्तों, 1918 में पहली हंगर स्ट्राइक हुई थी। तीसरी बात, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1918 में हुआ था, दूसरा इंसिडेंट है ना उसी साल में, जिसको पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार फिर से पढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1918 में हुआ था जो कि पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को अगर मैं बोल दूँ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो वो तो एक 1920 में स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन, लेकिन पहला अगर किसी ने पूछ लिया भाई साहब तो वो खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था 1918 में। सेकेंड लास्ट बात ये दोस्तों, रोलट सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी भैया 1918 में स्टार्ट हुआ था, है ना, रोलट सत्याग्रह, और जो कि पहली मास स्ट्राइक थी, मतलब खूब सारे लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था इस एक्ट में। तो ये रोलट सत्याग्रह हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलट नाम इसलिए रखा क्योंकि कोई ऑफिसर का नाम ही रोलट था, उसने एक्ट लाया था। तो रोलट एक्ट में क्या होता था दोस्तों, कोई बंदा प्यार मोहब्बत से झुंड बढ़ा के 4-5 लोग खड़े हैं तो पुलिस उनको पकड़ लेगी, अंग्रेजी लोग उनको पकड़ लेंगे, ना इनको वकील मिलेगा, ना ये कुछ याचना कर सकते, कुछ नहीं। 2 साल की जेल हो जाएगी और कुछ बात भी नहीं होगी, सीधा डाल देंगे शक के दायरे में कि भाई साहब आप झुंड बना के हमारे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने के लिए कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हो। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो इस शक में वो आपको जेल में डाल देंगे। तो बहुत खतरनाक एक्ट था। गांधी जी ने इस रोलट एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम भी दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सुनते जाओ। अभी मैं आगे और भी पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लास्ट बात दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान को पता जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में भाई साहब अपना जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था अपने पंजाब में, अमृतसर नाम की जगह में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यान से पढ़ लो और सब्सक्राइब कर लो। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपकी हेल्प करने वाली बात है। आई गारंटी यू आप कभी निराश नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।